प्रेगनेंसी में आपको कैल्शियम की गोलियां और आयरन की गोलियां किस तरीके से लेना होता है कि बच्चे को उसका पूरा फ़ायदा हो। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनका मैंने सुना है वो कैल्शियम आयरन की गोलियां डॉक्टर्स तो उन्हें देते हैं बट वो नहीं खाती हैं। इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे मेरे डॉक्टर ने किस तरीके से कैल्शियम आयरन लेने के लिए बोला था और मैंने किस तरीके से लिए। बट इन सारी चीज़ों के बीच एक चीज़ कहूँगी कि मैंने जिस भी तरीके से कैल्शियम और आयरन को अपनी डाइट के अंदर शामिल किया, मैंने इन गोलियों को खाया जो मेरे बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहा और मुझे 3 kg का बेबी बॉय हुआ। एंड गाइज इसी एक्सपीरियंस को मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बिकॉज इस चीज़ को लेकर बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हूँ श्वेता और इस चैनल पे आप सभी के साथ मैं अपनी प्रेगनेंसी को डिस्कस करती हूँ। तो गाइज अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कैल्शियम और आयरन जो है ये आपको अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर से ही खाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैल्शियम और आयरन को एक साथ आपको नहीं खाना है, यानी कि आप आधा या 1 घंटे की गैपिंग देकर आप कैल्शियम और आयरन खा सकती हैं। अब है कुछ लोग पूछते हैं कि कैल्शियम और आयरन की गोलियां हमें क्यों लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर। देखिए इसका यही जवाब है गाइज, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हूँ और मैंने मेरी डॉक्टर से क्या क्या बातें की थी, क्या उन्होंने इसका रिप्लाई किया था, वो बातें भी आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो देखिए कैल्शियम लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब बच्चे के जो बोन्स वगैरह बनने लगते हैं, जब बेबी डेवलप होने लगता है माँ के पेट के अंदर, तो उस टाइम उसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करता है कि आपकी यानी कि मदर की जो भी बोन्स होती है, हड्डियों से वो कैल्शियम ले लेता है। उसे जितनी ज़रूरत है उतनी वो कैल्शियम अपनी मदर की बॉडी से, अपने मदर के बोन से ले लेता है, उसे कहीं भी कमी नहीं होती है। लेकिन आप जो होते हो ना, आप कहीं ना कहीं वीक पड़ने लगते हो। इसीलिए अगर आप कैल्शियम की गोलियां लेंगी ना तो आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे प्रेगनेंसी में और बिल्कुल नहीं थकोगे और अपनी नॉर्मल काम भी करोगे, एक्सरसाइज भी कर पाओगे। और कैल्शियम की गोलियां आप यहाँ पे हो गई। अब हम बात करेंगे आयरन की गोलियां। अगर आयरन की गोलियां अगर आप नहीं लेते हो तो आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपको खून की ही कमी हो जाएगी। तो पहली चीज़, आपको बैलेंस डाइट तो लेनी ही लेनी है। मैंने भी बैलेंस डाइट ली, मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाया, मैंने दूध भी जितना हो सकता है मैंने डेली 1 लीटर दूध भी लिया था, जिसका असर मुझे अभी भी दिखता है। मेरा बेटा 2 साल का है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के बहुत सारी वीडियोस में लेडीज़ को एक ही बातें बोलती हूँ कि आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम में जो भी खाओगे ना, 100% जब आपकी डिलीवरी होगी आपका बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग होगा। जब मेरा बेबी हुआ था तो उसकी गर्दन तक नहीं लचकती थी, आप सोच सकते हो, गर्दन भी पूरा स्ट्रॉन्ग था और बच्चा अभी भी भगवान की कृपा से, गॉड ब्लेस, आप सभी को भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और एक हेल्दी बच्चा हो। इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अच्छी डाइट लो और जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर बताते हैं आप उन सारे मेडिसिन को लो। और मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ मैं किस हिसाब से कैल्शियम आयरन लेती थी। देखिए मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था सुबह और शाम आपको कैल्शियम आयरन लेना है, पूरी 90 गोलियाँ कैल्शियम की, 90 गोलियाँ आयरन की और लगभग 30 या 40 गोलियाँ मैंने फॉलिक एसिड की ली थी। फॉलिक एसिड की गोलियाँ मैंने थोड़ी सी कम ली थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा डाइट ले रही हूँ। तो 1-2 बार मैंने मेरी प्रेगनेंसी में 2 या 3 डॉक्टर से कांटेक्ट में थी मैं अपने, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छा डाइट ले रही हैं। अगर आप फॉलिक एसिड, सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड मैंगो में पाया जाता है। तो मेरी प्रेगनेंसी सर्दियों बोल रही हूँ, गर्मियों के दिनों में थी। तो उस टाइम में मैं बहुत मैंगो लेती थी, डेली 1 मैंगो लेती थी, जिस हिसाब से मेरी फॉलिक एसिड की कभी कोई कमी नहीं हुई। तो इसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ मैंने फॉलिक एसिड कम लिया, लेकिन 90 गोलियाँ आयरन, 90 गोलियाँ कैल्शियम लिया। मैं मॉर्निंग टाइम में, मुझे डॉक्टर ने बोला था मॉर्निंग में कैल्शियम की, आयरन की गोली और रात में लेनी है। मैं मॉर्निंग में मेडिसिन मैंने ली थी, लेकिन मेरा बॉडी, मुझे नहीं पता, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी कि मैं बेड पे पड़ी रहती थी जब मैंने मॉर्निंग में कैल्शियम और आयरन लिया। लेकिन जैसे ही मैं दोपहर के बाद, यानी कि दोपहर का मैंने लंच कर लिया, उसके बाद मैं कैल्शियम और आयरन 1-1.5 घंटा के गैपिंग से दोनों गोलियां ले लेती थी। फिर रात में 10 बजे तक मैं लेती थी। दोनों ही मेडिसिन के बीच में मैंने 8 से 9 घंटे का अंतर रखा, ठीक है। तो मैंने ये बात अपने डॉक्टर से बोली कि मैंने इस तरीके से मेडिसिन लिया है, मेरा दिन अच्छा
जा रहा है, बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ थी। मैंने इसके अलावा कैल्शियम आयरन के अलावा मैंने कोई भी दवाई कोई भी मेडिसिन नहीं ली, इसलिए ये मेरे लिए अच्छा था, मुझे अच्छा लगा ये तरीका। अगर आप चाहती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मॉर्निंग में लेने में कैल्शियम आयरन, तो आप इस तरीके से अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं। और बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं कैल्शियम की गोलियां इतनी बड़ी बड़ी होती है, कैसे खानी है। मैं कैसे खाती थी, मैं उन गोलियों को तोड़ देती थी, अभी एक खाया तुरंत अभी एक खाया, यानी कि एक ही गोली के 2 अलग अलग पार्ट करने के बाद मैं खा लेती थी कैल्शियम की गोलियां। आयरन की गोलियां एक बार में ही खा लेती थी, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। कैल्शियम लेना बॉडी में ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस। कहते हैं कि फोलिक एसिड से क्या होता है। देखिए, अगर आप फोलिक एसिड की गोलियां लेती हैं ना, तो बहुत बार हमारे अनुवांशिक बीमारियाँ जो होती हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री में कुछ रहता है, तो उसकी भी थोड़ी सी भी चांसेस नहीं हो, इसलिए आपको फोलिक एसिड लेना चाहिए अपने प्रेगनेंसी के अंदर में। और कितनी गोलियाँ लेनी है ये आपको आपके डॉक्टर अच्छे तरीके से सजेस्ट आपको कर देंगे। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कैल्शियम आयरन की गोलियां हम चाहते हैं साथ में लेना। देखिए गाइज, आपको कैल्शियम आयरन की गोलियां साथ में नहीं लेनी है। अगर आप लेती हैं तो इसका पूरा फ़ायदा बच्चे को नहीं होता है। आप समझ गई, जब बच्चे को ही पूरा इसका फ़ायदा नहीं होगा, और कुछ भी मे भी बच्चे को कुछ भगवान न करे कुछ हो, लेकिन पूरा उसके बॉडी में पूरी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। आप अगर टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी के अंदर टाइम से अगर आप आयरन लेती हैं, टाइम से कैल्शियम, फोलिक एसिड ये सब लेती हैं, तो आपकी जो प्रेगनेंसी होगी काफ़ी हेल्दी होगी। टाइम पे बच्चे का जो हाथ पैर जो भी बनना होता है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो सब बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। और जाने से पहले मैं एक चीज़ कह दूँगी कि मैंने स्टार्टिंग किया था, मैंने प्रेगनेंसी के 2nd मंथ से कुछ फोलिक एसिड लिया था। जैसे तैसे करके मैंने प्रेगनेंसी के 4th मंथ से मैंने कैल्शियम आयरन लेना स्टार्ट किया था। मैंने 90 गोलियाँ पूरी की, और 7 मंथ तक मैंने मेडिसिन लिया, कैल्शियम आयरन फोलिक एसिड जैसे भी करके। इसके बाद मैंने नहीं लिया, 7 मंथ के बाद मैंने नहीं लिया कैल्शियम आयरन की गोलियां। एंड डिलीवरी के बाद कुछ डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, बट मुझे नहीं पता, मैंने उसके बाद भी नहीं लिया। डिलीवरी के बाद जो मेरी सही बात थी वो मैंने बताया, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मैंने पूरी गोलियां ली जितनी मुझे लेनी चाहिए। गाइज, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। इसके लिए एक और स्पेशल जानकारी के लिए ये वीडियो आप जरूर देखें। सो अगर आप नहीं जानते हैं एवर्टीन के बारे में, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि एवर्टीन एक लीडिंग ब्रांड है जो वीमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। एंड मैं पर्सनली भी एवर्टीन के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ भी करती हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। तो देन गाइज, हम सारे वीमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए जो एवर्टीन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ऑल स्किन टाइप होते हैं, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ नेचुरल इंटीमेट वॉश की। जो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो शेयर नहीं कर पाती हैं कि उनको अपना इंटीमेट एरिया कैसे साफ़ रखना है, कैसे क्लीन रखना है, और रखना भी चाहिए आपको क्लीन, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आप लोगों को खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज की, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम की लंबी सी लिस्ट है अगर आप अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन नहीं करते हो। तो मैं पर्सनली भी क्लीन करती हूँ। देखिए, मैं अगेन फिर ऑर्डर करने वाली हूँ, इतना मेरा ख़त्म हो गया है। तो जो इंटीमेट वॉश है ना, नेचुरल इंटीमेट वॉश एवर्टीन का, ये मॉम के लिए अलग पैक अलग आता है। आप टीनेजर में हैं उसके लिए भी अलग आएगा। ऑल स्किन टाइप के लिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो इन सब की जो लिंक है ना, इस प्रोडक्ट के लिंक, अमेजॉन की लिंक, स्नैपडील की लिंक, पेटीएम की लिंक, खुद एवर्टीन ब्रांड की वेबसाइट लिंक, उन सारे लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकती हैं। मेरी तरह आप भी अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन रख सकती हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरी तरह से आपका जो पीएच लेवल होगा ना, ये पूरी तरह से आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है।